मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य देवता अगर प्रथम भाव लग्न में ही हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस एपिसोड में हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य देवता अगर लग्न में स्थित हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, आज इस विषय पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य देवता की रोल को समझ लिया जाए। मित्रों वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य देवता के पास चौथे भाव का स्वामित्व है। वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य देवता के पास चौथे भाव का स्वामित्व है और चौथे भाव को हम सुख स्थान कहते हैं। वो जीवन में वो समस्त चीजें जो जीवन को सुखदायक बनाती हैं, कंफर्ट पहुंचाती हैं, लग्जरी पहुंचाती हैं, उन सारे विषयों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से हम मकान के सुख का विचार करते हैं। जातक के पास अपने अपने मकान का सुख होगा कि नहीं होगा, खुद का मकान होगा या नहीं होगा, मकान एक होगा या एक से ज्यादा होगा, इसका विचार कुंडली के हम चौथे भाव से करते हैं। जातक के पास जमीन जायदाद होगी कि नहीं होगी, कितनी होगी, इन विषयों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। मतलब एसेट्स का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टीज, घर मकान, जमीन जायदाद का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से कन्वीनियंसेस का विचार किया जाता है, वाहन सुख का विचार किया जाता है, व्हीकल का विचार किया जाता है। वाहन का सुख जातक को अपने जीवन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस चीज का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से जातक की एसेट्स से संबंधित चीजों का विचार किया जाता है। जमीन जायदाद होगी कि नहीं होगी, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज वगैरह, घर मकान, जमीन का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से जातक की माता के सुख का विचार किया जाता है। जातक को अपने जीवन में माता का सुख कैसा मिलेगा, माता से संबंध कैसा रहेगा, माता से सामंजस्य रहेगा कि नहीं रहेगा, माँ से कैसे संस्कार मिलेंगे, सारे विषयों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। ये सारी चीजें कुंडली के चौथे भाव से होती हैं। कुंडली का चौथा भाव इन सारी चीजों को डिनोट करता है। हाँ, कुंडली के ये सारे जो विषय हैं चौथे भाव से देखे जाते हैं। तो ये तो हो गया कुंडली के चौथे भाव का। तो अगर वृषभ लग्न की कुंडली में बात करें तो इस चौथे भाव का स्वामित्व सूर्य देवता के पास है। तो इन चीजों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो सूर्य देवता करेंगे कुंडली में। तो अब ये चौथा भाव कुंडली का केंद्र स्थान है। अब सूर्य देवता कुंडली में कहाँ बैठेंगे, अच्छी स्थिति में बैठेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो चौथे भाव से संबंधित चीजें हैं जीवन में वो जातक के पास अच्छी मात्रा में होंगी। अगर सूर्य देवता कुंडली के में अच्छी स्थिति नहीं होंगे तो फिर चौथे भाव से संबंधित चीजें उनको लेकर के जातक के जीवन में स्ट्रगल वगैरह रहेगा। कुंडली के चौथे भाव से हम जातक के होमलैंड का विचार करते हैं, उसकी मातृभूमि का विचार करते हैं, उसके घर का माहौल किस तरह होगा, उसके घर का इन्वायरमेंट किस टाइप का होगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। और सूर्य देवता इन चीजों का स्वामित्व लेकर के, जो आज का जो हमारा वर्तमान विषय है, इन चौथे भाव के जो सिग्निफिकेंस है उनका स्वामित्व लेके लग्न में स्थित है। और सूर्य देवता एम्बिशन के कारक है। कुछ सूर्य देवता के विषय में बात हो जाए। सूर्य देवता मित्रों एम्बिशन के कारक है, महत्वाकांक्षा के कारक है। जातक के मनोबल, उसके कॉन्फिडेंस, उसके आत्मविश्वास, उसके आत्मबल को रिप्रेजेंट करते हैं। जातक कितना एनर्जेटिक होगा, कितना ऊर्जा से भरपूर होगा, कितना कर्मठ होगा, ये चीज कुंडली में सूर्य देवता की स्थिति को देख के पता लगता है। जातक का सोशल स्टेटस कितना स्ट्रांग होगा, कितना मजबूत होगा, ये चीज कुंडली में सूर्य देवता की स्थिति को देख के पता लगता है कि जातक का जो सोशल स्टेटस है, सोशल मुकाम है,
सोसाइटी में उसका कैसा मान सम्मान रुतबा रहेगा, ये चीज कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति बताती है। तो इस जो लग्न में जब सूर्य होता है चौथे भाव का स्वामित्व लेके चले आते हैं वृषभ लग्न कुंडली में, तो किस प्रकार का फल देते हैं, इसको समझने के लिए इस चीज को ऐसे भी समझिए कि चलिए कुंडली में वृषभ लग्न कुंडली में चौथे भाव का स्वामित्व सूर्यदेवता के पास है, तो चौथा भाव जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, केंद्र स्थान है, तो भाव तो अच्छा है। वृषभ लग्न कुंडली में सूर्यदेवता के पास चौथे भाव का स्वामित्व है, जो कि एक अच्छा भाव है। लेकिन अगर हम लग्नेश से उनके संबंध की अगर बात करें, तो वृषभ लग्न कुंडली में जो लग्नेश होते हैं वो शुक्र देवता होते हैं, और शुक्र देवता से सूर्यदेव के उतने बढ़िया संबंध नहीं है, शत्रुता वाली स्थिति है। तो भाव का स्वामित्व तो अच्छा है, चौथे भाव का स्वामित्व केंद्र स्थान है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है सुख स्थान। कितना सुखमय जातक का जीवन बीतेगा उसका स्थान है कुंडली का चौथा भाव। तो भाव तो अच्छा मिला है, लेकिन लग्नेश के साथ ट्यूनिंग अच्छी नहीं है। तो यहां पे सूर्य देवता के जो फल आने हैं वृषभ लग्न कुंडली में, वो उनकी पोजीशनिंग पे बहुत हद तक निर्भर करेगा और उनकी प्लेसमेंट पे निर्भर करेगा। तो लग्न में जब सूर्य देवता स्थित होते हैं, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब हम कालपुरुषी कुंडली की बात करते हैं जो कि मेष लग्न से शुरू होती है, कालपुरुष कुंडली मेष लग्न से शुरू होती है, उसमें सूर्य देवता को प्रथम भाव का कारक ग्रह कहा गया है, और प्रथम भाव के में ही सूर्य देवता जो कालपुरुष की जो कुंडली है उसके प्रथम भाव में सूर्य देवता उच्च के हो जाते हैं, और प्रथम भाव के कारक ग्रह भी है। सूर्य देवता के पास कुंडली में 3 महत्वपूर्ण भावों का कारकत्व है। कुंडली के प्रथम भाव लग्न स्थान के कारक ग्रह सूर्य देवता है, नवम भाव के कारक ग्रह सूर्य देवता है, नवम भाव के गुरु ग्रह भी कारक है, जिसके साथ संयुक्त रूप में सूर्य देवता के पास भी कारकत्व प्राप्त है नवम भाव का। दसम भाव के 4 कारक ग्रह है, जिसमें एक सूर्य ग्रह भी है। तो कुंडली के 3 महत्वपूर्ण भावों का कारकत्व सूर्य देवता के पास है, जिसमें एक लग्न भी शामिल है। और अगर हम कालपुरुष कुंडली की बात करें, तो कालपुरुष कुंडली में लग्न स्थान पे सूर्य देवता का नेचुरल हाउस है, जहां पे सूर्य देवता कालपुरुष कुंडली में उच्च राशि में स्थित होते हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली जो होती है मेष लग्न से शुरू होती है, उसमें सूर्य देवता लग्न स्थान में अपनी उच्च राशि में होते हैं, और प्रथम भाव के कारक ग्रह भी है सूर्य देवता। तो चूंकि लग्न स्थान में उनकी प्लेसमेंट, लग्न भाव कुंडली का एक केंद्र स्थान है, तो प्लेसमेंट तो अच्छी है। अगर हम लग्न के दृष्टिकोण से देखें, अगर हम लग्न के एंगल से इस प्लेसमेंट को देखें, तो जो कुंडली में लग्न से जो चौथा भाव है उसका स्वामी आकर के लग्न में विराजमान है। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखें, इस एंगल से अगर देखें तो ये प्लेसमेंट सही है। वही अगर इस प्लेसमेंट को अगर हम चौथे भाव के दृष्टिकोण से, चौथे भाव के एंगल से देखें, तो चौथे भाव का स्वामी अपने से 10वें भाव जाकर के विराजमान है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली में जो लग्न स्थान है वह चौथे से 10वां स्थान है। तो जब हमने इस प्लेसमेंट को चौथे भाव के दृष्टिकोण से देखा, चौथे भाव के एंगल से देखा, तो चौथे भाव का स्वामी अपने से 10वें भाव में विद्यमान है। तो ये जो 10वां भाव है वो केंद्र स्थान है, और लग्न इसके दृष्टिकोण से जब देखा तो लग्न से चौथे भाव का स्वामी आकर के लग्न में विराजमान है। तो दोनों एंगल से, दोनों भावों के दृष्टिकोण से, चाहे हम लग्न के दृष्टिकोण से बात करें चाहे चौथे भाव के दृष्टिकोण से बात करें, दोनों भावों का प्लेसमेंट है वो अच्छा है, केंद्र स्थान में प्लेसमेंट है। लग्न के दृष्टिकोण से देखें तो चौथे भाव का स्वामी लग्न में विराजमान है, अर्थात केंद्र स्थान में है। चौथे भाव के जब इस एंगल से हमने इस प्लेसमेंट को देखा, तो चौथे भाव का स्वामी अपने से 10वें भाव में विराजमान है, जो कि केंद्र स्थान है। तो लग्न क्या चीज डिनोट करता है, यहां पे बात आ गई कि लग्न से किन चीजों का विचार करते हैं। तो मित्रों, जब हम लग्न की बात करते हैं तो कुंडली में जो लग्न स्थान होता है वह जातक के व्यक्तित्व को शो करता है, उसकी कदकाठी, उसकी फिजिक्स, उसका अपीयरेंस, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी पर्सनालिटी, उसका बिहेवियर, एटीट्यूड, जातक के पास कितना मनोबल होगा, कितना कॉन्फिडेंस होगा, कैसा कॉन्फिडेंस लेवल जातक का होगा, उसके ब्रेन, उसके हेड का विचार हम कुंडली के लग्न स्थान से करते हैं। उसका स्वरूप, उसके जो फिजिक्स है उसके स्वरूप का विचार हम कुंडली के लग्न स्थान से करते हैं। जातक के पास कितना आत्मबल होगा, कितना आत्मविश्वास होगा, हम लग्न से देखते हैं, लग्न और लग्न से। तो जब
चौथे भाव के स्वामी होकर सूर्य देवता लग्न स्थान में जब विराजमान होंगे, और जैसे कि मैंने बताया आपको कि कालपुरुषी कुंडली में, क्योंकि मेष लग्न से शुरू होती है, यहाँ पे लग्न में सूर्य देवता उच्च राशि के हो जाते हैं और प्रथम भाव के कारक ग्रह भी है। तो सूर्य देवता जब यहाँ पे विराजमान होंगे, चूंकि एक शुभ भाव का स्वामित्व लेकर के, चौथे भाव का स्वामित्व लेकर कुंडली के लग्न स्थान में आ रहे हैं, चौथा भाव केंद्र स्थान है, उसका स्वामित्व लेकर लग्न स्थान में आ रहे हैं, और ये इनका नेचुरल हाउस है, यहाँ के कारक ग्रह भी हैं और कालपुरुषी कुंडली में यहाँ पे उच्च के भी हो जाते हैं। तो इस भाव को स्ट्रेंथ प्रदान करेंगे, मजबूती प्रदान करेंगे। जो लग्न भाव के जो कारकत्व हैं, जो लग्न से विचारे जाने वाले जो कारकत्व हैं, लग्न से विचारे जाने वाले जो सिग्निफिकेंस है, उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि लगने से उनकी शत्रुता है। वृषभ लग्न के जो लग्नेश होते हैं वो है शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह से सूर्यदेव का है शत्रुता का भाव। तो यहां पे वो इतने कंफर्टेबल नहीं होंगे जितने कि अपनी उच्च राशि या अपनी स्वराशि या अपनी अति मित्र राशि में जितना कंफर्टेबल वो होते, उतना कंफर्टेबल यहां पे फील नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी शत्रु राशि में स्थित है। लेकिन चूंकि उनके पास एक शुभ भाव का स्वामित्व है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, और शुभ भाव में वो विराजमान है जिसके वो कारक ग्रह हैं, और नेचुरली कालपुरुषी कुंडली में यहाँ पे वो अपने उच्च राशि में स्थित होते हैं, मेष लग्न कुंडली में। तो जिसका मतलब क्या हुआ कि जातक फर्स्ट जो हाउस है, जो लग्न स्थान है, उसको मजबूती प्रदान करेंगे, उसको स्ट्रेंथन करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। जिसका मतलब क्या हुआ, चूंकि लग्न स्थान से हम जातक के व्यक्तित्व का विचार करते हैं, तो जातक का व्यक्तित्व स्ट्रॉन्ग होगा। ध्यान दीजिएगा, सूर्य देवता नवों ग्रहों में राजा का उनको दर्जा हासिल है, राजा की श्रेणी उनको हासिल है। सूर्य देवता कुंडली में शक्ति, पावर, स्टेटस, हाई स्टेटस, गवर्नमेंट सत्ता, गवर्नेंस, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। और लग्न जातक के व्यक्तित्व, उसकी फिजिक्स, उसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो जब सूर्य देवता लग्न में विराजमान होंगे, अगर किसी प्रकार का यहाँ पे पापक ग्रहों द्वारा एफ्लिक्शन नहीं है, तो जातक का जो व्यक्तित्व होगा वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा। आप जिस प्रकार देखते हैं कि सूर्य ग्रह में एक क्या होती है, एक प्रकाश है, प्रकाश है, जिसमें वो पूरी जगत को ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, रोशनी भी प्रदान करते हैं। तो जब लगने के ऊपर सूर्यदेव स्थित हो जाएंगे, तो जातक के व्यक्तित्व में एक जबरदस्त अट्रैक्शन होगा, एक स्ट्रॉन्ग जातक का व्यक्तित्व होगा, एक मजबूत व्यक्तित्व होगा जातक का। अलबत्ते अब लगने सूर्य ग्रह के शत्रु हैं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि शुभ भावों का स्वामित्व है और शुभ भाव में सूर्य देवता प्लेस्ड हैं, तो जातक का व्यक्तित्व स्ट्रांग होगा, उसकी फिजिक्स अच्छी होगी, उसका पर्सनालिटी का जो अपीयरेंस है वो अच्छा होगा, जातक के पास कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, आत्मविश्वास अच्छा होगा, आत्मबल जातक के पास अच्छा होगा, और जातक के पास एम्बिशियस नेचर का जैसा जातक होगा, महत्वाकांक्षी स्वभाव का ऐसा जातक होगा, उसके बड़े एम्बिशन होंगे लाइफ में, बड़े लक्ष्य होंगे, बड़े टारगेट ऐसे व्यक्ति के होंगे, बड़े ऑब्जेक्टिव ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ में सेट करेगा। उसकी सोच बड़ी होगी, उसके सोच का दायरा बड़ा हो जाएगा, उसके सोच में ब्रॉडनेस होगी, सोचने का पैमाना बड़ा होगा, जीवन के टारगेट्स बड़े होंगे, लक्ष्य बड़े होंगे। और चूंकि सूर्य देवता कर्म पे विश्वास करते हैं, चूंकि राजा ग्रह है, राजा ग्रह कर्म और कूटनीति दोनों पे होकर चलता है, तो ऐसा व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होगा प्रभावशाली होगा, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होगी ऐसे व्यक्ति की। अगर ऐसा व्यक्ति 10 लोग के सामने खड़ा है, तो इसके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का तेज होगा, और अपने व्यक्तित्व के बलबूते, अपने अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल के बलबूते, ये अन्य विभिन्न लोगों को जो उसके सर्किल में होंगे उनको ये डोमिनेट करेगा, प्रभुत्व छोड़ेगा। इसकी पर्सनालिटी इस टाइप की होगी कि अपने सर्किल में स्थित समस्त लोगों के ऊपर इसका प्रभाव रहेगा, प्रभुत्व रहेगा इसका। ऐसा व्यक्ति उच्च, जिनकी कुंडली में लग्न में, वृषभ लग्न कुंडली में सूर्य देवता लग्न में रहते हैं, ऐसा व्यक्ति उच्च मनोबल वाला होता है, उच्च कॉन्फिडेंस लेवल वाला होता है, ऊंची सोच वाला होता है। ऐसा व्यक्ति को, चूंकि मित्रों सूर्य देवता गवर्नमेंट के कारक ग्रह हैं, प्रशासन के कारक ग्रह हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के कारक ग्रह हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में गवर्नमेंट के द्वारा फेवर की प्राप्ति होती है। अगर किसी प्रकार का काम प्रशासन से अटका है, किसी प्रकार का काम
शासन के द्वारा होना है, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा होना है, तो ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट के द्वारा, शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा फेवर की प्राप्ति होती है। और देखिए, चूंकि चौथे भाव का स्वामित्व लेकर के सूर्यदेवता गए हैं, और लग्न स्थान कौन सा है? लग्न स्थान जातक के व्यक्तित्व का स्थान है, उसकी फिजिक्स, उसका समूचा व्यक्तित्व है। और यहाँ पे सूर्यदेवता उसके व्यक्तित्व को पूरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। एक तो अपने कारकत्व, जो उनके निज कारकत्व है, निज सिग्निफिकेंस है, उसके द्वारा थोड़ा सा स्ट्रांग व्यक्तित्व होगा उसका, और साथ ही साथ वो वृषभ लग्न कुंडली में चौथे भाव का स्वामित्व लेके लग्न में गए हैं, तो जो चौथे भाव के जो कारकत्व है, जो चौथे भाव की जो सिग्निफिकेंस है, उनका जातक के व्यक्तित्व के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ेगा, जो कि जातक की पर्सनालिटी को सेव करेंगे। मतलब चौथा भाव जातक की मां का है, इसका मतलब क्या हुआ कि जातक के व्यक्तित्व को शेप देने में उसके मदर की जो शिक्षा, मदर के द्वारा दिए गए संस्कार, मदर के द्वारा दी गई टीचिंग है, उसका जातक के व्यक्तित्व के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अपने घर द्वारा, अपने घर के लोगों के द्वारा, जो ऐसे लोगों को जिनकी कुंडली में वृषभ लग्न कुंडली में सूर्यदेवता लग्न में स्थित होते हैं, तो वो अपने घर के लोगों और अपने घर के जो इन्वायरमेंट है, घर का जो माहौल है, उससे उनका व्यक्तित्व तो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। और जो उनके घर का माहौल है, जो घर का इन्वायरमेंट है, घर के लोग हैं, वो उसके व्यक्तित्व को सेप देने में काम करते हैं। उसकी मां के द्वारा दी गई शिक्षाएं, टीचिंग, संस्कार, कल्चरल वैल्यूज उसके समूचे व्यक्तित्व को शेप देती हैं। मदर यहाँ पे कुम्हार की तरह होती हैं, जो एक कहते नहीं, कुम्हार एक मिट्टी को लोंदे को बर्तन का आकार देता है। तो चूंकि सूर्यदेवता लग्न स्थान में बैठे हैं और लग्न जातक का समूचा व्यक्तित्व है, और ये दर्शाता है कि सूर्य ग्रह का जातक के व्यक्तित्व के ऊपर खासा प्रभाव पड़ेगा। सूर्यदेवता की जो अपने निज कारकत्व और सिग्निफिकेंस है, उनका तो प्रभाव जातक के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। और प्लस चूंकि चौथे भाव का स्वामित्व लेके गए हैं, तो जो चौथे भाव के जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनका विशेष प्रभाव जातक के व्यक्तित्व के ऊपर पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि जातक की मां के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई, उससे तो जातक का जीवन विशेष तौर पर प्रभावित हुआ। उसकी मां के द्वारा जो लेसन्स, टीचिंग्स वगैरह मिले हैं, उनसे तो जातक का जीवन विशेष तौर पर प्रभावित होगा। बचपन में जो उसने घर परिवार का जो माहौल देखा, घर परिवार के लोगों को देखा, फैमिली मेंबर्स को देखा, उससे उसका व्यक्तित्व तो बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। और चूंकि हमने इस प्लेसमेंट को जब हमने चौथे भाव के दृष्टिकोण से देखा, चौथे भाव के एंगल से देखा, तो चौथे भाव का स्वामी अपने से 10वें भाव में विराजमान है, अपने से 10वें भाव में विराजमान है। तो ये चौथे भाव के दृष्टिकोण से, चौथे भाव के एंगल से अच्छी प्लेसमेंट है। और चूंकि चौथे भाव का स्वामी तो लेके सूर्यदेवता बैठे हैं लग्न में, तो चौथे भाव का स्वामी अपने से 10वें भाव में विराजमान है। और चूंकि सूर्य ग्रह गए हैं, और कहाँ का स्वामित्व लेके गए हैं? चौथे भाव का। ये शो करता है कि जातक के जो घर परिवार का जो ओहदा होगा, जो समाज में जो सोशल स्टेटस होगा, वो उच्च स्तरीय होगा। उसका जो कुल होगा, घर खानदान होगा, वो उच्च स्तरीय समाज में मुकाम हासिल रखता होगा। एक कह लीजिए उच्च स्तरीय उसका परिवार का, उसका स्टेटस, उसकी वैल्यू होगी समाज में। और अपने घर की कल्चरल वैल्यू से, संस्कारों से ऐसे जातक का व्यक्तित्व पूरी तरह से प्रभावित होता है। और ऐसा जातक, चूंकि सूर्यदेवता एम्बिशन के कारक ग्रह भी हैं, जातक को महत्वाकांक्षी बनाते हैं, तो यहां पे सूर्यदेवता जब लग्न स्थान में बैठ जाएंगे, अगर एफ्लिक्शन नहीं है, तो ऐसे जातक के अंदर एम्बिशन, महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा होगी। और जो जीवन में वो सब सफल होने के साथ साथ उसके मन में एक विचार तो होगा कि जीवन में सफल होना है, बड़े मुकाम, बड़े टारगेट्स, बड़े ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। और जो उसको सफलता मिलेगी जीवन में, जो धन संपन्नता वो कमाएगा, जो समृद्धि कमाएगा, उससे वो जो चौथे भाव से विचारे जाने वाले जो कारकत्व हैं, चौथे भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित जो चीजें हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऐसा जातक अपने जीवन में एकत्रित करेगा, अचीव करेगा। मतलब चौथा भाव सब घर मकान, जमीन जायदाद वगैरह को देखते हैं, तो ऐसा जातक अपने जीवन में घर मकान, जमीन जायदाद, गाड़ी वगैरह, ये सारी चीजें बना लेता है अपनी मेहनत के बलबूते। और उसके मन में ये चीज, थॉट प्रोसेस रनिंग होगी
कि चौथे भाव से संबंधित जो कारकत्व है, जो चौथे भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित चीजों को अपने जीवन में ज्यादा ज्यादा एक्यूमुलेट करना है, एकत्रित करना है, इकट्ठा करना है। ऐसे व्यक्ति को चूंकि सूर्य देवता चौथे भाव का स्वामित्व लेकर लग्न में गए हैं, तो कम से ऐसे व्यक्ति संतोष नहीं करेंगे। एक के बजाय 2 मकान बना लूं, एक के बजाय 2 गाड़ी खरीद लूं, ज्यादा चाह होगी, ज्यादा आकांक्षा होगी, क्योंकि सूर्य देवता एम्बिशन और महत्वाकांक्षा के कारक रहे। तो चूंकि लग्न में ही बैठ गए, लग्न हो गया जातक का समूचा व्यक्तित्व, वहां पे डायरेक्टली सूर्य देवता स्थित हो गया। इसका मतलब चौथे भाव से जो संबंधित चीजें हैं, उससे तो जातक का व्यक्तित्व प्रभावित होगा, और जातक के अंदर महत्वाकांक्षा होगी, एम्बिशन होगी। चौथे भाव से विचारे जाने वाली चीजें हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में एक्यूमुलेट करना। ऐसा जातक अपने माँ से बहुत ज्यादा एसोसिएट रहेगा, माँ की बहुत अच्छा केयर टेकिंग करेगा, माँ से बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, अपने घर परिवार की अच्छी मेंटेनेंस करेगा, अच्छी केयर टेकिंग करेगा, और ज्यादा से ज्यादा एसेट्स, सुख संपन्न, मतलब वो सारी चीजें जो जातक को जीवन को सुखदायक बनाती हैं, लग्जरीज पहुंचाती हैं, कंफर्ट्स देती हैं, उनसे संबंधित सभी चीजों को जातक अपने जीवन में एकत्रित करना चाहे। गाड़ी, पैसा चीज जातक को मिल भी जाएंगी, क्योंकि ये प्लेसमेंट लगने की दृष्टिकोण से भी अच्छी है और चौथे भाव की दृष्टिकोण से भी अच्छी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा जातक अपने जीवन में गाड़ी, मकान, जमीन, जायदाद वगैरह ये सारी चीजें अपने जीवन को एकत्रित करेगा और सफलता भी प्राप्त करेगा इन चीजों को एकत्रित करने में। और चूंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से सूर्य देवता लग्न स्थान में उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ वो कंफर्टेबल फील करेंगे। और प्रथम भाव के कारक भी है, तो प्रथम भाव के कारक तत्वों, प्रथम भाव की सिग्निफिकेंस को मजबूती भी देंगे। बस यहाँ पे थोड़ा एक बात निगेटिव हो जाती है कि लग्नेश के साथ उनका शत्रुता का संबंध है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हर चीज उनको मिलेगी, लेकिन इजी गोइंग नहीं मिलेगी, इजी वे में नहीं मिलेगी, स्मूथ वे में नहीं मिलेगी। थोड़ा ऑब्स्टिकल्स वगैरह मेहनत करा के देंगे, संघर्ष करा के देंगे। तो ऐसा जातक जीवन में सब कुछ अचीव करता है, घर, मकान, जमीन, जायदाद, गाड़ी, बंगला वगैरह सारी चीजें अपने जीवन में अचीव करता है ऐसा जातक। और यहाँ पे सूर्य देवता जब बैठेंगे लग्न स्थान में, सप्तम कोण दृष्टि से 7वें भाव को देखेंगे, विवाह स्थान को देखेंगे, और 7वें भाव में जो राशि आ रही है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि सूर्य देवता के मित्र की राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल, जो कि सूर्य देवता के मित्र ग्रह हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सूर्य देवता यहां पे क्या करेंगे कि सप्तम पूर्ण दृष्टि से जब ये सप्तम भाव को देखेंगे, और सूर्य देवता अग्नि तत्व के कारक रहे। अग्नि तत्व के अंदर क्या होता है, प्रकाश होती है, ऊर्जा होती है। तो ऐसा जातक काफी ऊर्जावान होगा, व्यक्तित्व तो प्रभावशाली होगा और इंथुजियास्टिक होगा, हमेशा उमंग, उत्साह और आशा से भरपूर रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा। ये तो जातक के व्यक्तित्व के लिए अच्छी बात हो गई। लेकिन चूंकि सप्तम पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, जो कि जातक के विवाह का स्थान है, और जो आपको पता ही है कि जो विवाह संबंध होता है वो मधुरता का है, इमोशंस का है, भावनाओं का है, सामंजस्य का है, मेटल प्लेजर का है। लेकिन चूंकि सूर्य देवता रिजिडिटी को शो करते हैं, हॉट टेम्पर्ड ग्रह हैं, और सूर्य देवता कह लीजिए कि उस टाइप के ग्रह हैं जहां पे आदमी दूसरे को झुकाना पसंद करता है, खुद झुकना पसंद नहीं करता। तो विवाह संबंध में जहां पे मेलोडीनेस चाहिए, स्वीटनेस चाहिए, हार्मोनी चाहिए, इमोशंस की शेयरिंग चाहिए, भावनाओं का आदान प्रदान चाहिए, मैरिटल हैप्पीनेस चाहिए, लव चाहिए, रोमांस चाहिए, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन और गवर्नेंस का कारक दृष्टि डाल रहा है। और तो जातक का समूचा व्यक्तित्व तो खुद सूर्य से प्रभावित हो रहा है, और साथ ही साथ जातक के स्पाउस के जो 7वां भाव है वो जातक के स्पाउस का है, इसको भी सूर्य देवता दृष्टि से प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पर ये 2 बातें तो क्लियर हो गई, जातक का खुद का व्यक्तित्व तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगा, और सप्तम भाव पे जो उनकी दृष्टि आ रही है, इससे मतलब क्या है कि जातक का जो स्पाउस होगा वो भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व का होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात है, जातक के व्यक्तित्व को, जातक के स्पाउस के व्यक्तित्व को, दोनों को सूर्य देवता इस प्लेसमेंट प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ पे अगर कुछ बातचीत हो गई आपस में, खुड़पेच हो गया, कुछ वाद विवाद हो गया, तो दोनों जल्दी फिर एक दोबारा नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ही स्वाभिमान, ईगो, एरोगेंस के, सूर्य देवता जो है ईगो, एरोगेंस, स्वाभिमान के ग्रह है। तो दोनों के अंदर स्वाभिमान की भावना होगी, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा स्वाभिमानी होगा। थोड़ा
आप इसको अगर एक स्टेप बढ़ जाए तो एरोगेंस या अहंकार के भी भाव आ सकते हैं यहाँ पे। तो चूंकि दोनों जातक और जातक के स्पाउस दोनों ही सूर्यदेवता से प्रभावित हो रहे हैं, तो स्वाभिमान की भावना जातक के अंदर और जातक के स्पाउस के अंदर, दोनों के अंदर भरपूर रहेगी। तो अगर कहीं बातचीत थोड़ा सा खटर पटर हो गई तो जल्दी मिठास नहीं होगी, समझौता नहीं होगा। तो अगर चूंकि मैरिटल दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पे ये प्लेसमेंट सूर्यदेवता की अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। यहाँ पे जहां संबंधों में मधुरता होनी चाहिए, मेलोडीनेस होनी चाहिए, स्वीटनेस होनी चाहिए, वहां पे रिजिडनेस, सूर्यदेवता डोमिनेंस के कारक है। जातक अपने स्पाउस को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, जातक का स्पाउस जातक को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। तो संबंध उतने जो मधुरता इसमें शामिल होनी चाहिए वो नहीं होगी, डोमिनेंस की यहां पे प्रयास होगा। और एक बार अगर कोई बातचीत हो जाए जल्दी भाई, सामान्य संबंधों में क्या होता है, मियां बीवी में झगड़ा हो गया, दूसरे दिन एक हो गए। लेकिन इन लोगों में क्या, अगर एक बार झगड़ा हो गया तो पता चला महीना, 2 महीना, 3 महीना नहीं बातचीत हो रही है, क्योंकि सूर्यदेवता स्वाभिमान को दर्शाते हैं। तो फिर यहां भी ये भाव हो जाएगा कि जातक सोचेगा मैं क्यों झुकूं, जातक का स्पाउस सोचेगा मैं क्यों झुकूं, इसी में दूरी बढ़ जाती है। तो वैवाहिक जीवन का सुख तो प्राप्त होगा, लेकिन उतना मेलोडीनेस, उतना हार्मोनी, उतना स्वीट यहां पे उतना रिलेशन नहीं रहेगा इस प्लेसमेंट में। हाँ, क्योंकि सतवां भाव व्यापार का भी है, बिजनेस का भी है, और सूर्यदेवता चौथे भाव का स्वामित्व लेके लगने पे गए हैं, सप्तम पूर्ण से सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो ऐसा जातक जो कोई चौथा भाव रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज वगैरह को भी शो करता है, तो ऐसा जातक जमीन जायदाद से संबंधित कारोबार या कंस्ट्रक्शन से संबंधित किसी प्रकार का कारोबार भी अपने जीवन में कर सकता है। रियल एस्टेट एजेंट, प्रॉपर्टीज एजेंट, या फिर अपार्टमेंट बिल्डर हो सकता है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो मटेरियल है उनसे संबंधित भी किसी प्रकार का बिजनेस व्यापार करने वाला हो सकता है। और ऐसे जातक की जो सामाजिक छवि होगी वो सम्मानित, समृद्ध और शक्तिशाली पुरुष की होगी। समाज में एक अच्छा मुकाम हासिल करेगा, समाज उसको सम्मानित व्यक्ति के तौर दृष्टिकोण पर तो देखेगा। लेकिन यहां पे थोड़ी बात यह जाती है कि ऐसे व्यक्ति को एरोगेंस और अहंकार से बचना चाहिए। स्वाभिमान की भावना बहुत ज्यादा होगी ऐसे व्यक्ति के अंदर। और तो ये चौथे भाव से संबंधित चीजें, उनसे संबंधित बिजनेस वगैरह भी अपने जीवन में कर सकता है, घर मकान जमीन जायदाद से संबंधित बिजनेस वगैरह भी कर सकता है, चाहे प्रॉपर्टीज का हो, चाहे बिल्डर हो सकता है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मटेरियल्स, इनसे संबंधित बिजनेस वगैरह भी कर सकता है। तो बहुत ही यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ की भी बहुत ज्यादा फॉर्मल रिलेशनशिप होगा, कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा पटरिंग वाला रोमांस वो नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा फॉर्मल रिलेशनशिप होगा। तो प्लेसमेंट अच्छी है, जातक का व्यक्तित्व भी स्ट्रांग होगा, घर के इन्वायरमेंट से जातक का व्यक्तित्व प्रभावित होगा, माँ से जातक का व्यक्तित्व प्रभावित होगा, माँ के द्वारा दी गई शिक्षाओं से प्रभावित होगा। अपने जीवन में ऐसा जातक सब कुछ बनाएगा, घर मकान जमीन जायदाद गाड़ी वगैरह, अपनी मेहनत अपने पुरुषार्थ के बल पे। ऐसा जातक पुरुषार्थी होगा, कर्मठ होगा, मेहनती होगा और सफल होगा जीवन में। तो मैं तो ये था, हाँ थोड़ा हॉट टेम्पर्ड हो सकता है, क्रोध की अधिकता ऐसे व्यक्ति के अंदर हो सकती है, ये चीज आप नोट कीजिएगा। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर वृषभ लग्न कुंडली में सूर्यदेवता प्रथम भाव में है, हाँ यहाँ पे अगर एफ्लिक्शन हो जाएगा राहु केतु शनि द्वारा, तब रिजल्ट में यहाँ पे अंतर आ जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो मैंने सारे रिजल्ट बताए हैं ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि लग्न स्थान के जो डिस्पोजिटर है, लग्न मतलब जो लग्नेश है अर्थात शुक्रदेव, वो कुंडली में किस स्थिति में है। अगर शुक्रदेव कुंडली में कहीं अच्छी स्थिति में है तो अब सूर्यदेवता अपने पूर्ण 100% रिजल्ट यहां पर दे पाएंगे। लेकिन अगर कुंडली में कहीं शुक्र देवता की स्थिति ही गड़बड़ा गई जो कि लग्नेश है, तब सूर्यदेवता मान लीजिए अगर अपना फल देना चाहते भी हैं तो अगर शुक्र की स्थिति कम कुंडली में कमजोर हो गई, 6वें भाव में चले गए, 8वें भाव में चले गए, 12वें भाव में चले गए, या अपनी नीच राशि में चले गए, तो सूर्यदेवता लाख चाह करके अपना 100% एफर्ट यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। भाई जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आना है वो प्लेटफॉर्म ही नहीं सही, कैसे काम चलेगा। या ऐसे मतलब शुक्र लग्न के स्वामी लग्नेश शुक्र है, उनकी प्लेसमेंट उनकी स्थिति कुंडली में कैसी है वो भी ये चीज निर्धारित करेगी कि सूर्यदेवता इस कुंडली में कितना अच्छे फल और कितने परसेंट वो फल अपना दे पाएंगे। मतलब लग्नेश जो लग्न का डिस्पोजिटर लग्नेश है, उनकी पोजीशन उनकी प्लेसमेंट कुंडली में कैसी है वो सूर्यदेवता की फल देने की शक्ति को निर्धारित करेगी। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड, अगर सूर्यदेवता लग्न में स्थित हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। आज के लिए इतना ही। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना, मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।